कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह प्रखर भाग 2 का आकलन नंबर 12 हल करेंगे। पेज नंबर 4 पर प्रश्न नंबर 1। एक बगीचे में पेड़ों की 32 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 25 पेड़ हों तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ देखिए टोटल बगीचे में 32 पंक्तियां दे रखी है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ हैं 25। तो हमें टोटल बगीचे में कुल कितने पेड़ है वो ज्ञात करना है। तो पहले हमने लिखा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं 25। तो टोटल पंक्तियां कितनी हैं 32 पंक्तियों में पेड़। तो 25 का गुना किससे कर दिया 32 से। तो 25 का गुना 32 से करने पर आया 800। तो टोटल बगीचे में कितने पेड़ है 800। प्रश्न नंबर 2। एक दर्जन केले का मूल्य 35 रुपए है तो 20 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। यहाँ हमें एक दर्जन का दे रखा है और हमें 20 एक दर्जन का मूल्य है 35 रुपए और 20 दर्जन का हमें निकालना है। तो यहाँ लिख दिया एक दर्जन केले का मूल्य है 35 रुपए। तो 20 दर्जन केलों का मूल्य 35 गुना 20 करेंगे। 35 दूनी 70 एक जीरो आ गई तो 700 रुपये। 20 दर्जन केलों का मूल्य हमारे पास आ गया 700 रुपये। अगला प्रश्न नंबर 3 हल करें। यहाँ देखो हमें 26,560 में 17 का भाग देना है। तो हम 17 का भाग देना शुरू करते हैं। पहले 26 में देंगे 17 एकम 17। यहाँ एक बार भाग गया, 2 बार देंगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने एक बार ही दिया। तो 26 में से 17 घटाए तो आए 9। यहाँ से हमने अगली संख्या लिखी है 5। यह संख्या बन गई 95। अब हम 17 का भाग देंगे तो यहाँ 17 पंजे 85। 5 बार जा रहा 5, यहाँ लिख दिया 85। 95 माइनस 85 करे 10। अगली संख्या यहाँ से लिखी 6। 106 बन गई संख्या। 17 छिकी 102 तो 6 यहाँ लिख दिया और 102 यहाँ लिख दिया। 106 में से 102 गए तो 4 बचे, यहाँ से 0 लिखा। 40 बन गई हमारे पास संख्या। आप 17 का भाग देते 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार गया। 40 माइनस 34 करे तो 6। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो। आप दूसरा देखते हैं। यहाँ पर शेषफल आया 6 और भागफल आया 1562। 78,632 में हमें भाग देना है 15 का। तो पहले 78 में देंगे। 15 5 75। 5 बार गया तो यहाँ लिख दिया और 75। 78 माइनस 75 करे 3, यहाँ से अगली संख्या लिखी 6। संख्या बनी हमारे पास 36। 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 यहाँ लिख दिया, 30 यहाँ लिखे। 36 माइनस 30 करे तो 6। अगली संख्या है 3। संख्या बनी है 63। अब 15 का भाग देते 15 चौकू 60। 4 बार गया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 60। 63 माइनस 60 करे तो 3। अगली संख्या लिखी 32। यहाँ 2 लिखी तो संख्या बन गई 32। अब 15 का भाग फिर से देते 15 दूनी 30। 2 बार गया है, यहाँ 2 लिख दिया और 32 माइनस 30 करे तो 2। प्रश्न नंबर 40,656 में हमें भाग देना है 14 का। अब भाग देते हैं। यहाँ देखिए पहले 40 में देंगे तो 14 दूनी 28। 2 बार गया 28 आए। 40 में से 28 घटाए तो 12, यहाँ से अगली संख्या लिखी 6। 14 नंबर 126, यहाँ 9 लिख दिया। 126 में से 126 गए तो 0, यहाँ से अगली संख्या हमने लिखी 5। अब 14 का भाग 5 में नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ भाग टूटेगा, उसकी हमने 0 लगा दी और यहाँ से अगली संख्या लिख ली 6। संख्या बनी हमारे पास 56। अब 56 में 14 का भाग देते 14 चौकू 56। 56 माइनस 56 करे तो 0। इस प्रकार से हमारे भाग के सवाल हुए। अगला प्रश्न देखिए 4। दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर हमें 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ 0 से लेके 1 के बीच में आएगा 1/3, 2/3, ये 3/3 को हमने 1 लिख दिया। 1/3 पर हमने गोला बना दिया। अगला देखिए 3/8। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। ये 3/8 पर हमने गोला कर दिया। प्रश्न नंबर 5। पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या लिखे। यहाँ देखिए सबसे पहले से हम समझते हैं कि क्या कर रखा है। तो 5 और 3 इनको जोड़ने पर तो 15 नहीं आ रहा, तो 5 का गुना 3 करने से क्या आ रहा है 15। 5 3 15। इसी प्रकार 3 चौकू 12 और 15 का गुना 12 से करेंगे तो 180। तो यहाँ गुना करके आगे पैटर्न बढ़ रहा है। यहाँ 10 + 7 17, 7 + 12 19 और 17 + 19 36। यहाँ जोड़ के माध्यम से हो रहा है। यहाँ देखिए 9 + 2 तो 10,
यहाँ 108 लाना है तो 9 गुना 2 करेंगे 18, 2 गुना 3 करेंगे 6 और 18 गुना 6 करेंगे तो कितना आ गया 108। इस प्रकार से हमारा आकलन नंबर 12 पूरा हुआ।